जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब सब कुछ होने के बावजूद मन के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ हो? क्या कभी आपने ऐसा खालीपन अनुभव किया है जब सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ अधूरा सा लगता हो? क्या कभी आपने अपनों की भीड़ में खुद को अकेला और असहाय महसूस किया हो? एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई वस्तु या कोई रिश्ता भर नहीं सकता। क्या आपका मन भविष्य की अनजानी चिंता में या भूतकाल के भारी पछतावे में इतना भटकता है, आप वर्तमान की शांति का आनंद ही नहीं ले पाते? जीवन के हर मोड़ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। क्या कभी रास्ते के चक्रव्यूह में या वर्तमान या कर्तव्य के मार्ग पर अपने खुद को महान योद्धा अर्जुन की तरह ही अकेला, दुविधा में और मोहग्रस्त खड़ा पाया है? यह प्रश्न कभी अर्जुन को भी थका देता था। आज के इंसान और अर्जुन दोनों की उलझन एक ही है, बस समय बदल गया है। क्या आपके मन में बार बार ऐसे सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस दुख का अंत कब होगा? मैं तो हमेशा सबका भला सोचता हूँ, फिर भी सही मार्ग पर चलने के बावजूद मुझे कष्ट क्यों मिलता है? क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं? अगर आपके मन में भी इन सवालों का शोर चल रहा है, अगर आपका हृदय भी किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ है, तो विश्वास रखिएगा कि यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह साक्षात परमात्मा की कृपा है कि आप और मैं आज एक क्षण जुड़े हैं। क्योंकि ये प्रश्न केवल आपके लिए नहीं है, ये प्रश्न आदिकाल से हर संवेदनशील मनुष्य के रहे हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? जो परमात्मा इस सृष्टि को चलाते हैं, वे आपके हृदय की इस उलझनों को भी जानते और समझते हैं। इसलिए उन्होंने गीता रूपी प्रकाश हम सब के लिए दिया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर मोह में डूब गया था, उसके हाथ में धनुष्य गिर गया था और उसकी आंखों में आंसू थे, तब साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को दिए थे। वह उत्तर ही हमारी माँ श्रीमद् भगवत गीता है। जब मन उलझ जाए तब श्री कृष्ण की वाणी ही एक दीपक बनती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, वह साक्षात परमात्मा की वाणी है जो अर्जुन के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए बही है। गीता ज्ञान है, पर यह सूखा ज्ञान नहीं है, वो प्रेम से भरा ज्ञान है। यह उपदेश है, पर दया से लिपटा हुआ है। यह हमारे जीवन की दिव्य औषधि है। आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में शायद हमारे पास भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों को पढ़ने या उनके गहरे अर्थ को समझने का समय नहीं रहता। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम भगवत गीता के उन महान सारे के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। यह ज्ञान किसी एक पीढ़ी या उम्र के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके कामकाज, जीवन या रिश्ते की हर समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही सरल भाषा और सादे शब्दों में आपको समझाया जाएगा। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के इस अत्यंत कीमती और पवित्र ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दिल से विनती है कि इस गीता सार को केवल शब्दों की तरह नहीं, बल्कि भगवान का प्रसाद समझकर अंत तक और पूरी श्रद्धा से सुने। इन विचारों को आप रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को अपने हृदय में उतारना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को बिना डर, बिना चिंता और प्रेम से जीने का सही तरीका सिखाता है। और कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ रोज श्रद्धा से पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत ही अर्जुन के दुख से होती है। अर्जुन जो एक महान योद्धा है, युद्ध के मैदान में अपने ही गुरु, दादा और भाइयों को सामने देखकर मोह में फंस जाता है। उसके हाथ से धनुष गिर जाता है और वह कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। अपनों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? यह तो बड़ा पाप है। तब भगवान श्री कृष्ण
जो केवल उसके सारथी नहीं बल्कि पूरे जगत के मार्गदर्शक है, मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन के डर को देखते हैं, उसके मोह को देखते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं और फिर बहुत दया के साथ वह शाश्वत ज्ञान देते हैं जिसकी शुरुआत आत्मा की अमरता से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू किसके लिए शोक करता है? तू उनके लिए दुख करता है जो शोक करने योग्य ही नहीं है। समझदार इंसान न तो जीवित लोगों के लिए दुख करते हैं और न ही मृतकों के लिए, क्योंकि वह आत्मा कभी मरती नहीं है और न ही कभी जन्म लेती है। जैसे सूरज जिस वस्तु पर प्रकाश डालता है उसके दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह आत्मा भी शरीर के दुखों या सुखों से अलग रहती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकता। यह आत्मा शाश्वत है, अमर है और सर्वदा रहने वाली है। भगवान हमें मौत के डर से छुड़ाते हुए प्रेम से कहते हैं, हे पार्थ, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने और फटे वस्त्रों को उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही वह आत्मा पुराने और दुर्बल शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह तो एक यात्रा है, एक बदलाव है, फिर इसमें डरना क्या? इसमें दुख क्यों करना? भगवान हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या चिंता पर प्रहार करते हुए कहते हैं, हमारी चिंता क्या है? परिणाम की चिंता। मेरा क्या होगा? मुझे मिलेगा या नहीं? मैं सफल होऊंगा या नहीं? हम काम करने से पहले ही उसके फल के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं। तब कृष्ण गीता का वह महान श्लोक कहते हैं जो हमने सुना तो है पर शायद दिल में नहीं उतारा। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कहते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात मेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तू स्वयं को कर्मों के फल का कारण मत मान और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इस श्लोक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि फल नहीं मिलेगा, भगवान कह रहे हैं कि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि फल केवल तुम्हारे कर्म के हाथ में नहीं है, फल हजारों दूसरी चीजों पर निर्भर करता है, समय पर, स्थान पर, दूसरों के कर्मों पर, मेरी इच्छा पर। तुम केवल अपने कर्म और अपनी भावना को वश में रख सकते हो। जैसे किसान बीज बो सकता है, मेहनत कर सकता है, पर बारिश कब आएगी या फसल कितनी होगी वो उसके हाथ में नहीं है। तो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? यदि हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करेंगे तो हमारा मन उस काम में पूरी तरह लग जाएगा और परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। फल की चिंता के बिना किया गया कार्य ही शांति से जीने का रास्ता है। फिर अर्जुन पूछता है, पर प्रभु, मेरा कर्म क्या है? मैं इन सब को कैसे करूं? यह तो पाप है। तब कृष्ण धर्म का अर्थ समझाते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना ही तेरा कर्तव्य है। एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना ही तेरा धर्म है। तू मोह में पड़कर अपने धर्म से विमुख मत हो। धर्म का अर्थ केवल नियम या रीति रिवाज नहीं है। धर्म वह है जो धारण करता है। आग का धर्म जलना है, पानी का धर्म शीतलता देना है, मनुष्य का धर्म इंसानियत है और अपना काम ईमानदारी से करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कल्याणकारी है, पर दूसरों का धर्म अपनाना डरावना है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि आपका सही कार्य और स्वभाव है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ना आपका धर्म है। यदि आप माँ है तो बच्चे का पालन पोषण करना अपना धर्म है। पर यह सब करना इतना आसान कहाँ है? हमारा मन ही हमारी नहीं सुनता। जैसे हवा में रखा दीपक यहाँ वहाँ हिलता रहता है, वैसे ही हमारा मन हर क्षण बदलता रहता है। अर्जुन भी यही शिकायत करता है, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल और बलवान है।
इसे काबू करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब भगवान जो उपाय बताते हैं वो हम सबके लिए है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहते हैं, हाँ अर्जुन, ये सच है कि मन चंचल है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में आता है। अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना। जैसे एक माँ अपने छोटे शरारती बच्चे को गुस्सा किए बिना प्यार से पकड़कर सही रास्ते पर लाती है, वैसे ही जब मन भटक जाए तो उसे धिक्कारने के बजाय प्यार से पकड़कर वापस भगवान में या अपने काम में लगाना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है यह जानना कि दुनिया के सुखों में स्थायी सुख नहीं है। ये समझना कि दुनिया की चीजें यानी कि बुलबुलें जैसी है। गीता कहती है, मन जीता तो जग जीता। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपना मित्र है। अध्याय 6 में कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके काबू में नहीं वह अपने दुश्मन की तरह खुद के साथ व्यवहार करता है। गीता हमें प्रेम करना सिखाती है। भगवान भक्ति का रास्ता बताते हैं। शायद हम बड़े यज्ञ या तप नहीं कर सकते तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी चढ़ाता है, उस शुद्ध मन वाले निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम से चढ़ाया हुआ वह सब मैं स्वयं प्रकट होकर स्वीकार करता हूँ। भगवान को हमारी संपत्ति नहीं चाहिए, वे हमारा भाव देखता है। भक्ति मन का पूर्ण समर्पण है। सच्चे दिल से पछतावे में बहाया गया आंसू का एक कतरा भी प्रभु को लाखों यज्ञों से अधिक प्रिय है। और अंत में भगवान अर्जुन को और हम सबको एक बड़ा वचन देते हैं जो गीता का सार है। ये अर्जुन, सभी धर्मों यानी कि कर्तव्यों के अभिमान को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अपने मन, बुद्धि, अहंकार, पाप, पुण्य सब मुझे सौंप दे। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तू डर मत। यह साक्षात जगत के स्वामी का परम वचन है। यह एक पिता का अपने भटके हुए बालक के लिए पुकार है। इससे बड़ी सुरक्षा और दिलासा इस जगत में दूसरी कोई नहीं हो सकती। गीता हमें सिखाती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सब उसकी इच्छा से हो रहा है और उसकी इच्छा हमेशा हमारे भले के लिए होती है। भले ही हमें उस समय समझ न आए। बीते हुए कल का पछतावा न कर और भविष्य की चिंता मत कर। वर्तमान में अपना कर्म कर। जो इंसान सुख और दुख में शांत रहता है, जिसका लगाव, भय और क्रोध चला गया है, वही स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला है। मन को शांत करना, इंद्रियों पर काबू रखना, सहन करना और श्रद्धा रखना ही साधन है। जब मन शांत होता है तभी कृष्ण की वाणी यानी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भगवान कहते हैं, तू मन छोटा मत कर। जहाँ तेरे अपने मुंह मोड़ लेते वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। सफलता और असफलता दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें तब दूर हो जाएंगी जब लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से प्रेम से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह आपको धोखा देते समय खुद को गुनाहगार समझे। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहानी सुनाई। एक धर्मात्मा व्यापारी था, एक चोर था। मंदिर में चोरी होने पर चोर को धन मिला और व्यापारी को चोट लगी और अपमान मिला। यमराज ने बाद में समझाया कि व्यापारी की किस्मत में उस दिन मृत्यु थी, पर उसके अच्छे कर्मों के कारण वह मृत्यु केवल एक छोटे चोट में बदल गई। और चोर की किस्मत में राजयोग था, पर उसके पापों के कारण वह केवल एक छोटे धन की पोटली में बदल गया। अंततः कर्म का फल निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि की गर्मी हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ। जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान समय है। भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए सही होता है।
जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव साधन है, वैसे ही शांति के लिए सत्य ही सीढ़ी है। श्री कृष्ण के शब्द जीवन का मार्ग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उसे भी ऐसी ज्ञानवर्धक माहिती मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।